Hello student, welcome to SGI online classes. Student, today we will discuss experiment to draw magnetic lines of force around a bar magnet. Bar magnet के around कैसे magnetic lines draw करनी है उसका experiment करना है. तो student क्या हम लोग करेंगे? Firstly आप क्या करोगे? एक ड्राइंग बोर्ड लेना है, ठीक है? एक ड्राइंग बोर्ड लेना है एंड एक व्हाइट शीट पेपर लेना है, उसके ऊपर फिक्स कर देना है, ठीक? इसके बाद आप क्या करोगे? एक बार मैग्नेट लोगे, बार मैग्नेट को उसके ऊपर प्लेस करना है. देन एक कंपास नीडल लोगे, कंपास नीडल की हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक लाइंस को ड्रॉ करेंगे. कैसे ड्रॉ करेंगे? लाइक जैसे ये एक बार मैग्नेट हो गया, ओके? ये इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल. फिर इसका आप क्या करोगे? एक कंपास नीडल जो लोगे, कंपास नीडल को इसके नॉर्थ पोल के पास रखोगे, ठीक? कंपास नीडल का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल. यहाँ पे क्या करेगा कंपास नीडल? एक डायरेक्शन हमको बताएगा नॉर्थ की तरफ, ये डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा. तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे. फिर आप इस कंपास नीडल को लिफ्ट करके यहाँ पे फिर अगेन प्लेस करना है. तो एक यहाँ से हमको डायरेक्शन पता चलेगी, मतलब ये नॉर्थ जो कंपास नीडल है उसकी जो नीडल है नॉर्थ की डायरेक्शन को हम लोग को दिखाएगा. उस पॉइंट पर आपको पॉइंट लगाते जाना है, ठीक है? ऐसे करके ये बार बार उठा के यहाँ रखना है, फिर वहां से रिमूव करना है, लिफ्ट करना है, फिर यहाँ से आपको प्लेस करना है, फिर लिफ्ट करना है. ऐसे करके ये पॉइंट्स हम लोग को मिलते जाएंगे. ऐसे ही पॉइंट्स नीचे की तरफ मिलेंगे. फिर आप क्या करोगे? कंपास नीडल को यहाँ से हटा देना और ये सारे पॉइंट्स को क्या करना? मिला देंगे ऐसे करके, ठीक है? ये पॉइंट और ऐसे ही बिल्कुल नीचे की तरफ भी होंगे. डायरेक्शन कैसे होगी? नॉर्थ टू साउथ. तो ये डायरेक्शन शो करेंगे इस तरीके से, नॉर्थ से साउथ की तरफ गई, ये भी नॉर्थ टू साउथ, ठीक है? तो ये क्या है? मैग्नेटिक लाइंस है. इसके अराउंड है बार मैग्नेट. ये क्या है? बार मैग्नेट. तो बार मैग्नेट के अराउंड हम लोगों ने मैग्नेटिक लाइंस कैसे ड्रॉ की थी? कंपास नीडल, विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल. कंपास नीडल को नॉर्थ पोल के पास रखा था, तो उसने कंपास नीडल में क्या होता है कि नॉर्थ पोल की डायरेक्शन हम लोग को दिखाई थी. वहां से पॉइंट को पेंसिल से एक पॉइंट हम लोग ने वहां पे रखा था. फिर से कंपास नीडल को वहां से हटा के फिर दूसरे पॉइंट पे रखा था, तो वो हम लोग को डायरेक्शन बताना है, ठीक? उसके बाद क्या किया था? कंपास नीडल को वहां से हटा दिया, तो जितने भी पॉइंट्स थे उन सबको मिला दिया था. तो ये क्या हो गया? मैग्नेटिक लाइंस, जो किस डायरेक्शन चलती है? नॉर्थ टू साउथ. Now student, what is properties of magnetic lines of force? Magnetic lines of force की properties क्या है? First property is they are closed continuous curves. ये कैसे बनाती है? Continuous curves बनाती है. Like जैसे ये बार मैग्नेट था, ठीक है? नॉर्थ एंड साउथ पोल. मैग्नेटिक लाइंस कैसे हमने ड्रॉ की थी? नॉर्थ टू साउथ की तरफ जा रही थी. ऐसे इसमें नॉर्थ टू साउथ, ये इसकी डायरेक्शन थी. तो ये क्या है? एक कर्व का शेप है, ठीक है? ये कैसे एक कर्व बना रही है, मतलब कॉन्टिन्यूअस मींस दे आर क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व्स. एंड सेकंड पॉइंट इज दे ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. मतलब किस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है? नॉर्थ टू साउथ. आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट. मतलब इनसाइड मैग्नेट कैसे ट्रैवल करती है? साउथ टू नॉर्थ. मतलब किस डायरेक्शन में? जैसे नॉर्थ से ऐसे जाएगी, यहाँ से निकलकर साउथ में गई है एंड साउथ से क्या करती है? एंटर करती है. यहाँ से साउथ से एंटर करती है एंड देन नॉर्थ से फिर से बाहर की तरफ निकलती है. तो इनका शेप कैसे चलता है? जैसे लाइक ये मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, तो ये यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ये गई है, फिर यहाँ से एंटर हुई है, फिर ये यहाँ से निकली, फिर यहाँ से एंटर हुई है, फिर ये ऐसे करके निकली. तो बाहर की तरफ मतलब आउटसाइड ये कैसे ट्रैवल करती है? नॉर्थ टू साउथ. बट इनसाइड कैसे ट्रैवल करती है? साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में. सो द सेकंड पॉइंट इज दे ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ inside the magnet. And third point is the contract laterally, means that is the band along the length of magnet. Magnet की क्या length के along ही ये band होती है. And fourth point is the never intersect with each other. मतलब ये दोनों lines होती है, magnetic lines क्या होती है? ये दोनों lines कभी भी intersect नहीं करती है, ओके? मतलब और एक चीज स्टूडेंट, ये देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल
पोल की तरफ ये ज्यादा बहुत ही बहुत पास में होती है। इट मींस यहाँ जो मैग्नेट की पावर होती है, मतलब मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है पोल्स पर, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और मिड पर क्या होती है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में बहुत ही लो होती है, मतलब बहुत ही कम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है। नाउ स्टार्ट विद अर्थ एज अ ह्यूज मैग्नेट। अर्थ किसकी तरह स्टूडेंट बिहेव करती है? मैग्नेट की तरह। सो इससे रिलेटेड एक इन्वेस्टिगेशन हम लोग देखते हैं। लेट्स सी इन्वेस्टिगेशन नंबर 6.10। इसमें क्या दिया गया है? विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास मार्क नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन वन कॉर्नर ऑफ योर लॉन। आप क्या करोगे? अपने लॉन में एक कॉर्नर पर इसकी मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को मार्क करना, एंड देन अलोंग दिस डायरेक्शन dig a small trench about 10 centimeter long, 4 centimeter wide and 10 centimeter deep, and then take a steel rod about 8 centimeter long and apply a little oil to it so as to prevent rusting. Wrap this steel piece in a polythene bag. इसके बाद आप क्या करोगे? इस स्टील रॉड को एक पॉलीथीन बैग से पॉलीथीन से रैप कर दो, and then bury it in the trench in north south direction for 2 weeks. आप 2 weeks के लिए क्या कर दोगे? स्टील रॉड को उसमें जो आपने ट्रेंच किया था उसमें रख देना है, उसको दबा देना है, ठीक है उससे। एंड आफ्टर 2 weeks टेक आउट द स्टील रॉड। आप क्या करोगे? स्टील रॉड को टेक आउट करना है एंड टेस्ट इट्स एंड्स विद अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, ठीक, एंड देन इट विल बी सीन दैट इट्स one end acts as a weak north pole and other end as a weak south pole. So we can conclude that steel piece has changes into a weak magnet. Steel piece किसमें change हो गया? एक weak magnet से। Why is it so? The only answer is that the earth acts as a gained magnet, means or अर्थ एज अ ह्यूज मैग्नेट। अर्थ किसकी तरह बिहेव करती है? मैग्नेट की तरह। सो स्टूडेंट इन इन्वेस्टिगेशन नंबर 6.10 we found that the earth is a huge magnet. It is believed, okay, it is believed, it is not true scientifically, मतलब इसका कोई साइंटिफिकली ऐसा प्रूफ नहीं दिया गया है, सिर्फ एक बिलीव, क्योंकि एक स्टील के पीस को हमने उसमें क्या किया, एक कॉर्नर पे थोड़ा सा मतलब उसको ट्रंच किया था, उसमें हमने स्टील रॉड को कुछ 2 वीक्स के लिए दबा दिया था, एंड उसके बाद जब हमने निकाला तो उसमें 2 वीक पोल्स हम लोग को दिखाई दिए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये किससे पता चला? किसकी हेल्प से हम लोग ने पता किया? फ्रीली एक सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, उससे जब चेक किया है तो ये पता चला कि 2 उसमें पोल्स हो गए। इट मींस ये बिलीव हो गया कि अर्थ एज किसकी तरह बिहेव करती? अर्थ एज अ मैग्नेट, ओके। And student, the south pole of this magnet, it's towards the geographic north pole, okay, and the north pole of this magnet, it's towards the geographic south pole. It is because a freely suspended magnetic needle points towards the geographic north and south direction. It means that free north pole of the magnetic needle is attracted towards magnetic south pole of the earth. Similarly, the free south pole of magnetic needle is attracted towards magnetic north pole of the earth. So as we have said, the earth behaves like a magnet. Now student, what is magnetic compass? Magnetic compass. A magnetic compass is a simple device. Simple device used by sailors and navigators. Navigators to find
to find the direction in which their ship or aeroplane is going. Okay. Now, what is magnetic compass? Magnetic compass क्या होता है? A magnetic compass is a simple device used by sailors and navigators to find the direction. इसलिए यूज किया जाता है मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेटिक डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए. In which their ship or aeroplane is going. शिप और एरोप्लेन किस डायरेक्शन में गए ये डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं मैग्नेटिक कंपास. एंड स्टूडेंट इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है? इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट सर्कुलर एल्युमिनियम बॉक्स. ये कैसा होता है? एक फ्लैट एल्युमिनियम का बॉक्स होता है मतलब एक राउंड शेप में एल्युमिनियम का बॉक्स होता है. एट द बेस ऑफ विच आ मार्क डायरेक्शन लाइक बेस पे क्या होता है तो डायरेक्शन मार्क होती है लाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट and north east etc. From its center rises a sharp needle over which is placed a magnetic needle. इसके सेंटर पे क्या होती है? एक मैग्नेटिक नीडल होती है, ठीक है. And the magnetic needle is completely free to move in any direction. किसी भी डायरेक्शन में ये जो मैग्नेटिक नीडल है मूव कर सकती. On the top of box is fixed a circular ग्लास प्लेट. ऊपर से जो उसका टॉप होता है सर्कुलर प्लेट का जो बॉक्स होता है ऊपर से वो फिक्स कर दिया जाता है. किससे फिक्स किया जाता है? ग्लास प्लेट से. एंड बाय लुकिंग एट द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल वी कैन फाइंड द गिवन डायरेक्शन. मींस एक मैग्नेटिक नीडल कैसे होती है? एल्युमिनियम का एक बॉक्स होता है. इसके बेस पर डायरेक्शन मार्क की जाती है. डायरेक्शन कुछ भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट कुछ भी ऐसे करके डायरेक्शन मार्क कर दी जाती है. एंड सेंटर पर एक नीडल फिक्स की जाती है, ठीक है. और इसके टॉप पॉइंट को ग्लास प्लेट से फिक्स कर दिया जाता है, ठीक. ये कंस्ट्रक्शन आपकी फिगर नंबर 6.30 में किस फिगर ड्रॉ किया गया है? मैग्नेटिक नीडल का. एंड डेफिनेशन क्या होती है? मैग्नेटिक कंपास किस लिए यूज किया जाता है? डायरेक्शन को फाइंड करने. So student, ये चैप्टर आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो गया है एंड टुडेस क्लास इज ओवर.